हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 5वां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अध्याय 5 में है क्रम संन्यास योग। इसमें अर्जुन के मन में संदेह हो जाती है। तो इसमें अर्जुन के मन में संदेह होने के बाद जो प्रश्न उठते हैं, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण से जो बातें होती हैं वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। अर्जुन के मन में यह संचय हो गया, प्रभु आप तो कभी ज्ञानियों की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्म योग की, इसीलिए प्रभु मेरे लिए जो मार्ग उचित हो, मेरे लिए जो मार्ग सही हो वो मुझसे कहें। इस पर श्री कृष्ण कहते हैं क्रम संन्यास योग, अर्थात कर्म ना करने से तो कर्म करना ही श्रेष्ठ है। अर्जुन, जो व्यक्ति कुछ भी इच्छा ना रखकर राग द्वेष रहित होकर कर्म करता है वो संसार के बंधन से पार हो जाता है। अज्ञानी ही ज्ञान योग एवं कर्म योग को अलग अलग कहते हैं, परंतु अर्जुन इसमें किसी एक में स्थित होकर परमात्मा में स्थित हो जाता है, अर्थात मुझे जानने वाले मुझे जान लेते हैं। अर्जुन, ज्ञान योग द्वारा भी मेरे को ही जाना जाता है और कर्म योग द्वारा भी मेरे को ही जाना जाता है, लेकिन अर्जुन कर्म योग के बिना ज्ञान योग की सिद्ध होना भी बहुत कठिन है। अर्जुन, जिनका मन एवं इंद्रियां बस में है ऐसे कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसका अंतःकरण निर्मल है और वह संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही उसकी आत्मा है। ऐसा कर्मयोगी कर्मों में लिप्त नहीं होता। अर्जुन, भक्ति योग द्वारा मेरी भक्ति करने वाला तो शुरू में ही अपने कर्मों को मुझ में अर्पण करके वह आसक्ति का त्याग करके कर्म करता है, इसीलिए वह जल में कमलवत रहता है और कर्मों से लिप्त नहीं होता। अर्जुन, कर्मयोगी फल की इच्छा का त्याग करके शांति को प्राप्त करता है। ज्ञान योगी मन एवं इंद्रियों को वश में करके विवेकपूर्ण कर्म करके मुझ में स्थित रहता है। फिर प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं और भक्ति योगी वाला मेरी शरण होकर अपने कर्म मुझको अर्पण करके मेरी भक्ति को प्राप्त हो जाता है। और अर्जुन, मैं ना तो किसी के कर्म की रचना करता हूँ और ना ही किसी के संयोग की रचना करता हूँ। सब कर्म स्वभाव के अनुसार होते हैं। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका है, इसीलिए सारा संसार मोहित हो रहा है। इसीलिए अर्जुन, जिसने ज्ञान के द्वारा अपने अज्ञान को नाश कर दिया है उनके लिए परमात्मा सूर्य की तरह हमेशा प्रकाशित रहते हैं, क्योंकि उनके मन एवं बुद्धि में मुझ में स्थित होती है। ऐसे साधक ही अहंकार रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसकी दृष्टि में ब्रह्मांड एवं चंडाल हाथी गाय में एक परमात्मा की सत्ता समरूप से हो जाती है। ऐसे समता में मुक्त साधक ही जीवन के रूप हैं, क्योंकि उसने जीते जी संसार को जीत लिया है। अर्जुन, ऐसा मेरा भक्त ना तो किसी प्रिय वस्तु को पाकर खुश होता है और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर खुश दुखी होता है। ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं और ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म में स्थित होते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों को होने वाली सुख दुख में रमन नहीं करता। अर्जुन, जिसके सारे संचय मिट गए हैं और जीते जी काम क्रोध को त्याग कर लिया है और मेरे भक्त शरीर के रहते हुए भी और शरीर के ना रहते हुए भी ब्रह्म को ही प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्म से परिपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अर्जुन उसने नासिका के अग्रभाग को देखते प्राण अपान को सम करके इंद्रियों एवं मन को वास करके अपने आप को मेरे को अर्पण कर दिया है। ऐसे साधक सदा मुक्त ही हैं। अर्जुन, उसकी दृष्टि में परमात्मा सबके हृदय शील दयालु प्रेमी एवं सहृदय है, इसीलिए वो परम शांति को प्राप्त होता है। इसीलिए अर्जुन, तू कर्म कर, फल की इच्छा ना रख और फल की इच्छा ना रख, क्योंकि अर्जुन कर्म कर, कर्म योगी बन। इसी के साथ मैं अध्याय 5 भगवत गीता की समाप्त करती हूँ और इसी के साथ मैं अगले अध्याय 6 में मिलती हूँ आप लोगों की भगवत गीता के साथ। तो आप लोगों को ज़रा सा भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद।